अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 30 मीटर ऊंचे ताड़ के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी से जा लगा। यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता हो तो बताइए कि वृक्ष की किस ऊंचाई से टूटा था। यह हमें बताना है कि जो वृक्ष है किस ऊंचाई से टूटा था। तो सबसे पहले हमें बना लेना होगा एक वृक्ष। आधार बना लेते हैं। ये आधार हो गया। अब टूटा हुआ भाग हमें ज्ञात करना है। जैसे हमने ये मान लिया यहाँ से वृक्ष टूटा है। अब यहाँ पर जो टोटल ऊंचाई है वृक्ष की 30 मीटर है। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, इसको मान लेंगे डी। अब इसकी हमें ये नहीं मालूम है कि ये कितने सेंटीमीटर का होगा। जैसे हमने पूरा तो हो गया ये 30 मीटर का, अब यहाँ से टूटा भी है तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेंगे एच। अब इसी में से हम माइनस कर देते हैं। जैसे बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस का एच। ये हो जाएगा यहाँ का, ये हो जाएगी यहाँ की ऊंचाई, ये हो जाएगी यहाँ की। वृक्ष का जो तना है वो टूट कर यहाँ गिर गया। ये जो तना है यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया तो 30 माइनस का एच था। तो ये जो यहाँ पर था वही यहाँ पर होगा। ठीक है, यही तो गिरा ना टूट कर। तो हम इस प्रकार से छुपा लेते हैं। तो हमें दिख रहा है डी बी सी। अब हमें दिख रहा है केवल डी बी सी। अब हमने लिखा माना कि टूटे वृक्ष की ऊंचाई यानी ये जो ए डी है, तो ए और डी बराबर में हो जाएगा 30 माइनस का एच मीटर। अब हम इसको लिखते हैं तो यानी ए डी बराबर में ए बी माइनस का बी डी। तो ए डी बराबर में अगर हम ए बी दिया है क्वेश्चन में 30 मीटर माइनस बी डी जो हमने एच मान ली, तो एच ये हमने लिख दिया। समकोण त्रिभुज किस में लेकर चल रहे हैं? डी बी सी। बी है वो 90 डिग्री का है। साइन थीटा बराबर में हो जाएगा बी डी। और कर्ण यानी डी सी, सी डी लिख दीजिए, सी डी से लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर में बी डी। बी डी दिया है यहाँ पर सी और डी, 30 माइनस का एच। ये है टूटे हुए वृक्ष की ऊंचाई जो कि यहाँ पर टूट कर यहाँ पर गिर गई। साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। अब एच अपॉन 30 माइनस का एच। चलिए अब कैची गुणा कर देते हैं तो 2h बराबर में यही आ जाएगा 30 माइनस का एच। अब यहाँ भी एच लिखा हुआ है, यहाँ भी एच लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2h माइनस का इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एच बराबर में 30, ये लिख दिया। दोनों को प्लस कर देंगे हो जाएगा 3h बराबर में 30। तो h बराबर में 30 बटे में 3 से काट देंगे तो h बराबर में आ जाएगा 10। तो h बराबर में आ गया है 10, डी बराबर में आ गया है 10, यानी ये आ गई है ऊंचाई मीटर, 10 मीटर ऊंचाई। अब हमें निकालना होगा टूटे हुए वृक्ष की ऊंचाई। तो यहाँ पर लाइन लिख दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 20 बराबर में। ठीक है, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। ये आ गया है मीटर। ठीक है, टोटल था 30 मीटर और 30 मीटर में से 20 मीटर टूट गया, 10 मीटर बच गया जो कि हमने यहाँ पर माना था h। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हो गया स्तंभ, ये है स्तंभ, ये है इसका आधार और ये है डोर। ये क्या है? डोर है। अब स्तंभ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको मान लिया हमने h। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। लिखा हमने, माना कि स्तंभ की ऊंचाई ए बी दी है, ए बी बराबर में h मीटर। अब सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है डोर से, 20 मीटर वाली डोर से।
अब इसमें बात हो रही है कर्ण और लंब की। तो कर्ण और लंब होता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर में ए बी अपॉन में ए सी। तो साइन थीटा यानी 30 अंश दिया है, तो साइन 30 अंश बराबर में ए बी यानी एच हमने ये माना है और ए सी ये 20 मीटर है। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, बराबर में एच बटे में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2h बराबर में आ जाएगा 20। h बराबर में 20 अपॉन में 2 काट देते हैं तो h बराबर में आ जाएगा 10। तो जो ऊंचाई आई है 10 मीटर। तो यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज बना लेना होगा इस प्रकार से। हमने मान लिया यहाँ से टूटा है वृक्ष, तो ये जो टूट कर गिरा है यहाँ पर गिरा है, ये है जमीन, यहाँ पर गिर गया। अब जैसे यहाँ पर ये जो है इसकी जो ऊंचाई नहीं दी है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x। जैसे हमने ये मान ली x तो ये हो जाएगा y। अब टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस का y, ये हो गई टोटल। और अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं a b c और ये हो जाएगा d। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो वृक्ष है इसका पाद और ये जमीन है, ये बिंदु है, यहाँ पर ये टूट कर गिरा है वृक्ष, इसकी जो लंबाई है वो दी है 8 मीटर, ये दी हुई है। अब चलिए जैसे ये टूट कर यहाँ पर गिर गया है तो ये हो गया y, क्योंकि यही तो टूट कर गिरा है यहाँ पर, तो ये हो गया y। माना कि पेड़ की ऊंचाई यानी x प्लस का y, ये हो गई टोटल ऊंचाई पेड़ की। BC बराबर में 8 मीटर ये दिया हुआ है। उन्नयन कोण बन रहा है, ये क्वेश्चन ही में दिया हुआ है 30 अंश, तो हमने 30 अंश लिख दिया। समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री है। हम यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि इसमें लंब और आधार है। तो tan थीटा बराबर में x और BC 8। tan थीटा का जो मान होता है 1/√, के अंदर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कैची गुणा, तो 8 का 1 से मल्टीप्लाई किया 8 ही आएगा, रूट के अंदर 3, x बराबर में 8 बटे में आ जाएगा रूट के अंदर 3। अब ये आंसर नहीं आया है, हमें यहाँ पर फिर से लेना होगा। इसमें बात हो रही है आधार और कण की, ये है कण ये है आधार, तो इसमें cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा, बराबर में आधार हो जाएगा BC और कण हो जाएगा इसका AC। तो cos थीटा यानी ये तो दिया है cos 30 अंश दिया हुआ है, बराबर में BC 8 मीटर AC y। तो cos 30 का जो मान होता है रूट के अंदर 3 बटे में 2 बराबर में 8 बटे y मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा रूट के अंदर 3y बराबर में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो y बराबर में 16 बटे के रूप में आ जाएगा रूट का 3। और आपको मालूम है बटे में रूट कभी नहीं होता है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो 16 बटे में रूट के अंदर 3 गुणे यहाँ भी कर देंगे 3 गुणे यहाँ भी 3, रूट का हम गुणा कर देंगे यहाँ, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 16 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और रूट के अंदर 3, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 16 का रूट के 3 से। अब 3 से हम 16 को काट देते हैं तो कट जाएगा 8 बार, रूट में बचा है 3। पहले हम बनाते हैं 5 वर्ष कम उम्र वालों के लिए फिसल पट्टी। पहले हम बनाते हैं 5 वर्ष के कम उम्र वालों के लिए फिसल पट्टी। ये हमने बनाई है फिसल पट्टी, जिसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है और इसका ये जो झुकी हुई है, झुककर जो फिसल पट्टी कोण बना रही है यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रही है। फिसल पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे
माना कि पट्टी की लंबाई ए सी बराबर में एल, ये हमने माना। इसे हम 1 दे देते हैं, L1। तो जब हम 5 वर्ष के ज़्यादा की बनाएंगे तो उसको नाम दे देंगे L2। तो ये हो गया L1। फिसल पट्टी की ऊंचाई यानी AB 1.5 मीटर ये दिया हुआ है। अब इसमें उन्नयन कोण बन रहा है, लिख देते हैं उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश का। समकोण त्रिभुज ABC में जो कोण B है 90 डिग्री का है। इसमें बात हो रही है लंब और कर्ण की। लंब और कर्ण होता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर में हो जाएगा लंब यानी A और B अपॉन में A और C। साइन थीटा यानी साइन जो 30 दिया हुआ है, साइन 30 बराबर में ए बी है 1.5, AC दिया हुआ है, नहीं दिया है, ये हमने माना है L। अब साइन 30 का जो मान होता है 1/2 बराबर में, तो L बराबर में आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर। अब हमें निकालना है 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए। 5 वर्ष के अधिक उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी। अब इसकी जो ऊंचाई है वो दी है 3 मीटर और इसका L2 हो जाएगा, ये इसकी लंबाई। तो यहाँ पर हमने ए बी तो नाम दे दिया है, तो यहाँ पर देंगे P Q, ये हो गया R और ये कोण बन रहा है 60 अंश का। चलिए अब वही लिखते हैं, माना कि लंबाई यानी P और R बराबर में L2 मीटर। इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं, फिसल पट्टी की ऊंचाई यानी P और Q बराबर 3 मीटर। जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, लिख लेना है यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश। अब समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें भी उसी बात हो रही है, तो साइन लगेगा, साइन 60 बराबर में हो जाएगा P और Q अपॉन में P और R। साइन 60 का मान होता है रूट के अंदर 3/2। कैंची गुणा कर देते हैं, तो रूट के अंदर 3 L2 बराबर में 3 का 2 में से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो L2 बराबर में 6 अपॉन में रूट के अंदर 3, और रूट के अंदर 3 होता नहीं है तो हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो 6 अपॉन में रूट के अंदर 3 इंटू रूट के अंदर 3, ठीक है, ये कर रहे हैं हम परिमेयकरण। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6 रूट के अंदर 3। 3 से अगर हम 6 को काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट के अंदर 3, यही आ जाएगा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की बात हो रही है तो ये हमने बना ली मीनार, और उन्नयन कोण बन रहा है इसका 30 अंश का। ये 30 अंश का हमने उन्नयन कोण बना लिया, ये 90 डिग्री का होगा। ये A मान लिया, यहाँ पर B मान लिया, ये C मान लिया। इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है मीनार की।
इसका मीनार का जो पाद बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी हुई है 30 मीटर दी हुई है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर में h मीटर, ये मीनार की ऊंचाई है। अब मीनार की लंबाई यानी BC बराबर में 30 मीटर। अब समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है लंब और आधार की। लंब और आधार रहता है tan थीटा में AB अपॉन में BC। तो AB दिया है h जो हमने माना है, BC हो जाएगा इसमें 30 और बराबर में tan थीटा यानी इसमें 30 दिया हुआ है। तो tan 30 का जो मान होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 3 बराबर में h अपॉन में 30 अंश। कैंची गुणा कर देते हैं, रूट के अंदर 3 h बराबर में आएगा 30, h बराबर में 30 अपॉन में रूट 30 अपॉन में रूट के अंदर 3। इसका हम परिमेयकरण करेंगे क्योंकि बटे के रूप में रूट नहीं होता। तो h बराबर में बटे में आ जाएगा 3 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ऊपर हो जाएगा 30 रूट के अंदर 3 और बटे में आ जाएगा 3 से हम 30 को काट देते हैं। तो h बराबर में आ जाएगा 10 रूट के अंदर 3। यही आ गया है आंसर। देखिए अब हम करते हैं 15वां क्वेश्चन। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है यानी कण। देखिए सबसे पहले हमें ये बना लेना होगा, जैसे यहाँ पर उड़ रही है पतंग, ये उड़ रही है पतंग और भूमि की लंबाई, ये भूमि और पतंग की लंबाई हो गई 60 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया है। ये हो गया आधार यानी जमीन। अब ये है पतंग की डोर, ये आई पतंग की डोर। यहाँ पर एक बिंदु है जिससे डोर को बांध दिया गया है। अब इसकी हमें करना है लंबाई ज्ञात, तो हमने L लिख दिया। ओके, अब इन दोनों की बात हो रही है, तो ये हो गया 90 डिग्री का, इसको मान लिया हमने A, यहाँ पर मान लिया B, यहाँ पर मान लिया C। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि जो हमने माना है ये लंबाई, तो माना कि पतंग की डोर की लंबाई AC बराबर में L मीटर। अब AB यही लेंगे, तो लिखे हमने पतंग व जमीन से, ऐसे लिखिए, पतंग नहीं, इसको काट दीजिए, जमीन से पतंग की ऊंचाई यहाँ पर बराबर में AB लिख दीजिए, A और B बराबर में 60 मीटर। एक मिनट, उन्नयन कोण बराबर 60 अंश। उन्नयन कोण 60 अंश ये दिया है। अब हम लगा देते हैं समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो अब इसमें बात हो रही है लंब और कण की, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा इसमें। साइन थीटा बराबर में AB अपॉन में AC। तो AB दिया हुआ है 60 और AC L माना है हमने, तो साइन थीटा ये दिया है साइन 60 अंश दिया है, और साइन 60 का जो मान के अंदर 3 अपॉन में 2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 120, और L का रूट जो 3 है इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट के अंदर 3L हो गया। तो L बराबर में आएगा 120 अपॉन में रूट के अंदर 3। बटे के रूप में रूट की संख्या आती नहीं है, इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो
120 अपॉन में रूट के अंदर 3 इंटू में रूट के अंदर 3 यहाँ भी रूट के अंदर यहाँ भी, तो L बराबर में 3 120 रूट के अंदर 3 से हम 120 को काट देते हैं तो L बराबर में आ जाएगा 40 रूट के अंदर 3। ये आ गया है आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।